नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमक का नया फॉर्मूला, जी हां, एक नया फॉर्मूला WHO ने सजेस्ट किया है और वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। WHO का कहना है कि भाई सोडियम जो है वो आपके लिए खराब है, आपकी हेल्थ के लिए खराब है। और भारत एक ऐसा देश जहां पर इस तरह की बीमारियां, मसलन हृदय रोग या फिर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत आम हो चला है। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि नमक हाई ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारियां, इनमें एक विलन का काम करता है। तो अब WHO क्या कह रहा है? देखिए, नमक की मात्रा को तो कम करने की बात लगातार हो रही है, लेकिन WHO एक नई चीज़ लेकर आया है। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, वो कह रहे हैं कि अब नमक को आप कर दीजिए पोटेशियम क्लोराइड। तो नमक में से सोडियम निकाल के पोटेशियम वाला हिस्सा डालिए, क्लोराइड रहने दीजिए, और ये होगा नमक का नया फॉर्मूला। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके वो डबल अप्रोच फ़ायदे गिनाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तरफ सोडियम निकलेगा तो आपको ये जो हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियाँ, इनमें जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो कम होती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ पोटेशियम आके उल्टा काम करेगा, मतलब वो इस चीज़ को, आपका ब्लड प्रेशर को या अन्य चीज़ों को थोड़ा रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कितना इफ़ेक्टिव होगा? क्या उस तरह के नमक हमारे पास कहीं मिलते हैं? कैसे होगा? नमक हम ज़्यादा करके उसके स्वाद के लिए खाते हैं, तो ये पोटेशियम वाला नमक भी क्या उसी तरह का स्वाद देगा? बहुत सारे सवाल हैं इसके इर्द गिर्द। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, लेकिन समझना तो पड़ेगा इसको। तो आज इसी पर होगी बात, नमक का नया फॉर्मूला। तो चलिए इस नए फॉर्मूले की जरा तफ्तीश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, जसलोक हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल छाबड़िया और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब क्योंकि नमक की बात है तो शिखा मैडम, आपसे शुरुआत कर देते हैं हम। देखिए, ये तो अक्सर हम सारे लोग जानते हैं कि सॉल्ट या एक्सेसिव सॉल्ट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। नमक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नमक आप खाइए, लेकिन सोडियम की जगह पोटेशियम वाला नमक खाइए। पहले तो यही समझना है कि पोटेशियम वाला नमक क्या है। जी, देखिए, जो जैसे कि आपने कहा कि जो नॉर्मल सॉल्ट जिसको हम नमक कहते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम वाला नमक होता है, वो सोडियम को रिप्लेस करके पोटेशियम और पोटेशियम क्लोराइड हो जाता है। और क्योंकि सोडियम उसमें नहीं होता, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्लड प्रेशर पे है, वो उसका रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि भाई ब्लड प्रेशर में आपको सोडियम की मात्रा कम खानी है। तो अगर आप नमक खा रहे हैं और अगर उसमें सोडियम की मात्रा कम हो जाए और पोटेशियम रिप्लेस करें, तो वो एक तरीके का, आप कह सकते हैं, इज वन ऑफ द स्मॉलर सॉल्यूशंस, नॉट द एंटायर सॉल्यूशन। तो ये सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक की सजेशन है या एडवाइस है। तो मैम, ये पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक मिलता कहाँ है? कैसा होता है देखने में? क्या बाजार में जाएं और बोलें कि हमें पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक दे दीजिए तो मिल जाएगा? देखिए, बाजार में इस नाम से तो नहीं मिलेगा, बट कई कंपनीज ने जैसे लॉन्च किया था, पहले भी किया हुआ है, और उसको लो सोडियम या इस तरह से उसको मार्केटिंग करी गई है। तो ऐसे कुछ नमक मार्केट में आपको मिलेंगे। मगर हाँ, अगर आप कहेंगे कि भाई पोटेशियम वाला नमक लें, तो वो ग्रोसर को नहीं उसको नहीं पता। उसको बस पता है कि भाई कम सोडियम वाला नमक हो या कोई ब्लड प्रेशर वाला नमक हो, वो शायद उसे पता भी हो। ठीक है, अब जरा डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये सोडियम पोटेशियम का चक्कर क्या है। तो राहुल सर, अक्सर हम देखते हैं लोग बीमार पड़ते हैं, कई बार डॉक्टर्स बताते हैं, आप लोग बताते हैं, रिपोर्ट्स में आता है कि इनका सोडियम पोटेशियम बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है। तो ये क्या काम करता है? सोडियम इन जनरल तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होता, ज़्यादा इंटेक आपके हार्ट डिसीज़ का कारण बनता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। फिर भी ज़रूरत तो रहती होगी सोडियम की भी शरीर में, ज़्यादा नहीं तो कम। पोटेशियम क्या काम करता है? तो ये दोनों ही एलिमेंट क्या रोल प्ले करते हैं और इनके कम ज़्यादा होने से क्या होता है? देखिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों ज़रूरी हैं अपने शरीर के लिए, और ये कॉमन नमक है जो इजीली अवेलेबल होता है, जो अपन सालों से खा रहे हैं, अपने खाने में अवेलेबल रहता है। और इनका काम ये रहता है कि अपनी बॉडी का जो वाटर मेटाबॉलिज्म होता है उसको मेंटेन करता है। मतलब जब नमक ज़्यादा होगा, अगर खून में नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। नमक का क्या काम होता है? सिंपल है, वो एब्जॉर्ब करता है पानी। तो अगर वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, शरीर का फ्लूइड इंटेक बढ़ेगा। अगर फ्लूइड ज़्यादा होंगे तो हार्ट पे लोड बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
और ये एक बहुत कॉमन चीज देखी गई है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो 40 to 50% हार्ट अटैक और स्ट्रोक पेशेंट में देखी गई है। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है जिससे अपन को बच के रहने का है। तो सोडियम और पोटेशियम इस चीज में शरीर में जो नसें रहती हैं उनका वो फ्लूइड को कैसे दबा के बाहर निकालती हैं या अंदर लेती हैं उनको मेंटेन करता है, और ये दोनों ही शरीर में जरूरत है। इसका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो प्रॉब्लम होगी। हालांकि अभी स्टडीज आ रहे हैं बहुत सारे जिसमें लोग बोलते हैं कि बहुत कम नमक खाइए, उससे भी कुछ नहीं होता, बट कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जिसमें बताया गया है कि ज्यादा कम नमक खाने से भी तकलीफ होती है। तो एक बैलेंस नमक लेना बहुत जरूरी होगा। जब भी अपन ये लाइट नमक की बात करते हैं या ये पोटेशियम वाले नमक की बात करते हैं, इसको हम लोग कभी कभी आजकल जो कंपनी वाले बेचना चाहते हैं उसको लाइट नमक भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले सेंधा नमक मिलता था, उसके बाद फिर एक आयोडीन की कमी होने चालू हो गई क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं रहता है सब्स्टिट्यूटेड। तो उसके बाद जब कंपनी आए तो उन्होंने नमक बनाना चालू किया, तो उन्होंने जो सोडियम की मात्रा है उसको ज्यादा ली और पोटेशियम की मात्रा कम ली और उसमें आयोडीन ऐड किया, तो थायराइड की प्रॉब्लम्स निकल गई। बट अभी वो लोग वापस से पीछे जा रहे हैं, बट वो फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ है और चेंज है। चेंज क्या है कि उन्होंने क्या किया कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ा के थोड़ी सी ज्यादा कर दी और सोडियम का प्रमाण कम कर दिया बाय अराउंड 30 to 40%। सोडियम उसमें भी है बट सोडियम की मात्रा कम है। तो जब अपन उतना ही नमक लेते हैं तब अपन को सोडियम थोड़ा कम मिलता है और पोटेशियम थोड़ा ज्यादा मिलता है। अभी नॉर्मली पोटेशियम किस में से मिलता है अपन को? फ्रूट्स में से, बनाना में से, पपीता में से, नारियल में से, बीन्स में से। तो ये चीजें डॉक्टर सब रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट्स खाइए, ये खाइए, क्योंकि एक चीज उसमें से अपन को जो अपने शरीर के लिए अच्छी है वो है पोटेशियम। वो भी ज्यादा मात्रा में अच्छा नहीं है बट एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला आया है, जो नमक कम करने का फॉर्मूला आया है जिसमें सॉल्ट की प्रमाण कम की है, उसमें एक स्टडी हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक तो होता है कि अपन लोग बेचने के लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनी आई, नया फॉर्मूला आया, चलो कुछ नया है तो इसको बेचते हैं, इसका कॉस्ट बढ़ा दिया। बट एक स्टडी आई जिन्होंने देखा कि अगर आप लो सॉल्ट वाला नमक यूज करना चालू करते हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, एंड बाय डेफिनेशन इट इज अराउंड 30 to 40% लेस सॉल्ट, लेस सोडियम आई मीन टू से। तो अगर अपन ये यूज करते हैं तो स्ट्रोक का रिस्क कम्स डाउन बाय अराउंड 10% एंड हार्ट अटैक का रिस्क कम्स डाउन बाय अराउंड 15 to 25% अलग अलग स्टडीज में। So, ये जब पब्लिश हुआ ना डेटा, तभी ये चीज वापस से इवॉल्व हुई अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लो सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो लो सोडियम सॉल्ट और उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल डॉक्टर साहब आपसे क्विकली, पोटेशियम क्या उल्टा काम करता है? जिस तरह से सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, क्या सोडियम जो है पोटेशियम, हाँ, लेकिन पोटेशियम को घटाने का काम करती है, बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। अच्छा, तो डबल बेनिफिट हुए फिर आपको? डबल बेनिफिट हुआ। तो एक तरफ तो आपने सोडियम कम कर दिया और दूसरी तरफ पोटेशियम भी बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई कि सोडियम कम हुआ तो आपका जो बीपी है वो थोड़ा रेगुलेट हुआ और पोटेशियम उसको और रेगुलेट करने का काम करता है, तो यह है डबल बेनिफिट। एक शिखा मैम, स्वाद की बात है, अब मुझे नहीं पता कि सोडियम से वो जो खारापन है नमक का वो कैसे मिलता है, वो सोडियम उसके पीछे मेन चीज़ होती है या फिर उसके पीछे NaCl जब कंबाइंड हो जाता है एज एन एलिमेंट वो मेन चीज़ होती है, उसकी जगह जब पोटेशियम ज़्यादा होगा तो क्या नमक खारा कम हो जाएगा? क्योंकि लोग, मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग अपने ज़ुबान से बहुत बंधे हुए रहते हैं, उनको लगता है नमक कम है तो पता चला ये मैंने कई जगह देखा है, ये नमक शायद खारा कम होता है तो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाल लेते हैं उसकी कि अरे इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। हाँ जी, ये तो है कि क्योंकि इसका वो जो सोडियम कंटेंट कम करने से थोड़ा सा टेस्ट में फर्क होता है और कई बार ये गलती लोग जरूर करते हैं कि ज्यादा डालते हैं फिर वो गलती हमें नहीं करनी है। जितना हम जैसे इसमें रिकमेंडेशन है कि 5 ग्राम तक ही हमें पर डे पर पर्सन तक सीमित रहना है, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट के लिए हम ज्यादा नमक डाल रहे हैं और फिर हम उसका पूरा लॉजिक बिगड़ जाता है।
जी हाँ, वो यही रहता है कि वो जो लो सोडियम सॉल्ट्स आते हैं, लोगों को लगता है ये तो खारा कम कर रहा है एंड दे पुट मोर, तो फिर बात खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ और बताइए, वो ये कि रॉक सॉल्ट्स भी बहुत बिकते हैं, वो हिमालयन सॉल्ट और पिंक सॉल्ट और ये सॉल्ट, कीमत भी अच्छी खासी होती है, उनका क्या कंपोजिशन होता है, उनमें क्या अलग होता है? तो उनमें भी वो काफी कुछ लो सोडियम सॉल्ट जैसे ही होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दैट सॉल्ट अगर आप प्योर सेंधा नमक लेंगे ना, जैसे रॉक सॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो उसमें लेकिन फिर आयोडीन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए अगर वो फोर्टिफाइड है, जैसे अभी ऑयल्स को बहुत सारे विटामिन के साथ फोर्टिफाई किया जाता है, मतलब उसको ऐड किया जाता है ताकि जनरल पॉपुलेशन में उसकी कमी नहीं हो। ऐसे ही कंसेप्ट आया था जब नमक इनिशियली बाजार में लॉन्च होना चालू हुआ था। पहले सब लोग अपने जो 2 जनरेशन ऊपर के लोग थे, वो लोग सब रेगुलर सेंधा नमक ही खाते थे, बट फिर चेंज हुआ क्योंकि आयोडीन की कमी आने लगी। तो अगर आप वो सॉल्ट्स भी ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये चेक कीजिए कि आयोडीन उसमें डला हुआ है कि नहीं डला हुआ, बिकॉज एक वो चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज उसमें जो क्वांटिटीज हैं, जो क्वांटिटी ऑफ सोडियम और पोटेशियम है, दे आर इक्वली परफेक्ट विच वी नीड। ओके, ठीक है। एक शिखा मैम, आजकल एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि दोनों ज़रूरी हैं, सोडियम भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सोडियम नहीं। बहुत सारे लोग नमक से बिल्कुल ही नाता तोड़ लेते हैं कि नहीं हमें नमक खाना ही नहीं है, अपने ऊपर मतलब इतनी पाबंदी लगा लेते हैं कि नहीं नमक यूज़ ही नहीं करना है। ये कितना गलत है? देखिए, इसमें 2 चीजें मैं कहूंगी। पहली बात तो जैसे पालक है या पत्तेदार सब्जियां हैं, और कई सब्जियां ऐसी हैं जिनका नेचुरली अपने में नमक होता है। और जैसे अगर आप कई बार देखें, अगर आप ऐसी पत्तेदार सब्जियां बना रही हैं और आप नॉर्मल नमक डाल दें, जितना आप डालती है वो ज्यादा लगता है क्योंकि इनका अपना भी नमक है। तो नेचुरली वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में भी एक कुछ अपना नेचुरल सॉल्ट हमेशा रहता है। तो अगर आप सपोज नमक नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे, बिकॉज इन सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप जंक फूड नहीं मैं कहूंगी, जैसे कि अगर आप सिर्फ बॉइल्ड आलू और बॉइल्ड चावल ही नहीं खा रहे, बाकी सब्जियां फल भी खा रहे हैं, तो आपको नमक वहां से मिल जाएगा। हाँ, बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ बॉइल्ड आलू ही खा रहे हैं या पूरे दिन हम सिर्फ 3 ग्लास दूध ही पी रहे हैं, उस केस में ये इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। और फिर ये इम्बैलेंस आपको जैसे चक्कर आ रहे हैं, लो बीपी हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें नजर आनी शुरू होती हैं। तो अगर आपकी डाइट में फल, वेजिटेबल्स, सैलेड्स सारी चीजें हैं, तो आपको कमी महसूस ही नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपकी अनबैलेंस टाइप की कोई फास्टिंग डाइट है, उसमें आपको उसके प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक जो 5 ग्राम वाला एक फॉर्मूला है कि मिनिमम 2 ग्राम या 5 ग्राम, आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वो बताइएगा मुझे कि 1 टेबल स्पून जितना आपको नमक एक दिन में लेना चाहिए। लेकिन अमूमन जो इंडियन डाइट्स हैं उसमें शायद इससे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, फिर हम बहुत सारा नमकीन अलग से खा लेते हैं, मतलब खाना तो जो बनता है सो बनता है, बहुत सारा नमकीन, अचार, पापड़, हमारी इंडियन डाइट कुछ ऐसे ही जिसमें नमक शायद बहुत ज़्यादा घुला मिला है, तो हम कई ग्राम ऊपर ले जाते होंगे उसको। इसका क्या कोई एक तरीका हो सकता है, कोई मानदंड हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या होता है, अपन लोग का जो घर का खाना है, जो अपनी सब्जी रोटी है, जैसा मैडम ने भी बताया कि उसमें नॉर्मली थोड़ा सा नमक रहता है, बट अपन जो घर पे डालते हैं उसको, उसमें से कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है जब ये अपन चीजें ऐड ऑन करते हैं, जैसा आपने राइटली बोला कि अचार, पापड़, नमकीन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बिना खाना नहीं जाता, मतलब हमको खाने के साथ अचार चाहिए, नमकीन चाहिए, पापड़ चाहिए। जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो है 3 to 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे, और नॉर्मल एवरेज इंडियन डाइट में सॉल्ट इंटेक इज अराउंड 8 to 10 ग्राम्स, जो अपन एक अगर ग्रॉस एवरेज निकाले तो। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे, ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है कि 50 साल से कम, 30 और 50 साल के बीच में उम्र में हर तीसरे इंसान को ब्लड प्रेशर है। 50 साल से ऊपर वाले हर ऑल्टरनेट इंसान को ब्लड प्रेशर है। मतलब एक जना, आप 2 जने पकड़ लीजिए तो उसमें से एक जने को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उसको दवाइयां चालू हैं, और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो और अलग।
तो ये नमक कम करना बहुत जरूरी है, और इसको कम करने के लिए बहुत सारी हम लोगों ने मुहिम चालू किया था। एक चम्मच कम, मतलब हम लोग नॉर्मली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट वीक होता है या जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है, उनको बोलते हैं कि आपका खाना आप बिना नमक के बनाइए। तो क्या होता है कि उसमें एक क्वांटिफाई कर पाओगे आप, एक तो पेशेंट को कि आप कितना नमक दे रहे हो, और जो सॉल्ट के पैकेट्स बना के देते हैं हम लोग उनको समझाते हैं कि ऐसे आप पैकेट बनाइए, तो आप 1 ग्राम दिन को, 1 ग्राम दोपहर को, और 1 ग्राम सुबह को, दोपहर को, शाम को, ऐसे 3 बार ले सकते हैं। तो जब नमक ऊपर से डालते हैं ना थोड़ा सा, तो अगर खाना आपका बिना नमक के बना हुआ है तो वो खाने में थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि जब वो सब्जी में मिक्स होता है तब उसका क्वांटिटी ज्यादा लगती है। तो अगर किसी को नमक कम करना हो तो एक ये तरीका है, बट ट्रस्ट में वो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका खाना बन रहा है उसको बिना नमक के बनाइए। ऊपर से नमक बिल्कुल भी नहीं डालने का है। नमकीन चीजें जैसे अचार, पापड़, बेकरी आइटम, चिप्स, चाइनीज फूड, सॉसेज, बेकरी आइटम, इवन जो प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, सारे प्रोसेस्ड फूड जो स्टोर किए हुए रहते हैं उसमें ऐसे सॉल्ट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो खराब नहीं हो, एंड मैक्सिमम ऑफ देम हैव गॉट हाई क्वांटिटी ऑफ सोडियम। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सपोज आप कोई फ्रोजन फ्रूट्स ले रहे हैं या कुछ यूज कर रहे हैं तो उनको अच्छे से धो के खाइए, ताकि एटलीस्ट जो ऊपर से उसका जो लेयर डाला हुआ है प्रिजर्वेटिव्स का वो पूरा हट जाएगा। और ये जो फूड्स मैंने आपको बताया, चाइनीज फूड, सॉसेज, बेकरी आइटम्स, चिप्स, नमकीन जो आपने बोली, जो एक्चुअली नमकीन अपन लोग बहुत कॉमनली खाते हैं, पापड़, ये सब चीजें अपने खाने में जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। जी, तो शिखा मैम, आप डॉक्टर साहब बता तो रहे हैं कि कम और अच्छा फार्मूला, पुड़िया वाला फार्मूला, लेकिन देखिए पूरी की पूरी जो फूड इंडस्ट्री 2 ही चीज़ों पे चल रही है, एक सोडियम और दूसरी शुगर। मतलब आप ऐसा चस्का लगा दीजिए हर चीज़ में, चाहे आजकल तो जंक फूड तो मतलब आप चाहें ना चाहें, अब पहले तो सिर्फ बच्चों को हम ब्लेम करते थे कि आप खाते हैं, बाकी तो सभी खाते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। हो सकता है कि उसका फॉर्म थोड़ा अलग हो जाए, बट खाते तो सब है। तो उसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो आपको शुगर की तलब होगी या फिर आपको सॉल्ट की तलब होगी, यानी एडिक्शन हो जाता है। तो इस एडिक्शन से कैसे छुटकारा मिले? अगर मैं किसी को कहूँ कि आप चलिए जंक फूड भी हटाइए, नॉर्मल खाने में भी शुगर और सॉल्ट कम कर दीजिए, तो उनको लगता है कि उनका पेट ही नहीं भर रहा, उनको मतलब खाना अच्छा ही नहीं लग रहा, खाना उन्होंने खाया ही नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मैं 2-4 चीजें बताऊंगी, और ये अगर आप अपना करें तो आपके ब्लड प्रेशर को भी वो कम करेगा। सबसे पहली चीज है कि नमक हमें कब जरूरत होता है? नमक हमें जरूरत होता है पके हुए खाने में ज्यादा। कच्चे खाने में इतनी नमक की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी प्लेट में आप आधा, ऑलमोस्ट 50% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड्स, यानी वेजिटेबल्स को भी जैसे आप एक सैलेड फॉर्म में अगर बनाएंगे तो वो भी आपको एक नेचुरल टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी जो आधी प्लेट है अगर उसमें फ्रूट्स हैं और सैलेड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो जहां पे आपको नमक डालने की जरूरत है, जैसे दाल में तो आपको डालना ही है और कई सब्जियों में बिना नमक के टेस्ट नहीं आता, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिफाइंड सॉल्ट होता है जिसमें ब्लीचिंग एजेंट यूज होते हैं, रिफाइनिंग के कई केमिकल्स यूज होते हैं, उसको आप अगर कम करके जो नेचुरल सॉल्ट है थोड़ा उस तरफ रहें तो आपका जो सटाइटी है वो थोड़ा बेटर होगा। क्यों? बिकॉज जो भी फूड्स हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं वो आपकी टेस्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं देते, आपको वो फीलिंग नहीं देते कि हाँ कुछ टेस्ट आया। तो जितना आप नेचुरल खाएंगे जिसमें केमिकल्स नहीं इस्तेमाल हो, तो आपको जरूरत भी कम महसूस होगी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रोज डीप ब्रीदिंग शुरू करें, वो डायरेक्टली आपके बीपी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करता है। तो जो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है और डीप ब्रीदिंग है, इसको अपने एक पार्ट ऑफ हैबिट बना लीजिए। जैसे आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ये डीप ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइजेस सुबह और रात को अगर आप करें, उससे भी आपके बीपी पे असर पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि आपको, हाँ, और जंक फूड तो हटाना ही अपने डाइट से, मिनिमाइज करना अगर हटा नहीं सकते, तो ये 4-5 चीजों से काफी आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट आ सकती है। चलिए, तो ये नमक का नया फॉर्मूला है, और इसी बहाने हमने बात कर ली कि नमक क्या रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ में कितनी जगह रखता है, और उसकी वजह से कम हो तो क्या दिक्कत और ज़्यादा हो तो दिक्कतें ही दिक्कतें, लेकिन आप उसे कैसे बैलेंस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें। ये पोटेशियम वाले सॉल्ट के लिए मना भी किया है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग उसे ना खाएं, WHO खुद कह रहा है, तो वो कौन लोग होंगे। और दूसरी बात कि आखिर क्यों हमें इसकी इतनी तलब होती, क्यों इतना एडिक्शन होता है नमक या फिर सॉल्ट का। आज बात नमक पे कर रहे हैं तो नमक की वो भी एक सवाल मन में रहता है, वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज बात हो रही नमक के नए फॉर्मूले में जो WHO की तरफ से है, और उनका कहना है खासतौर पे भारत के लिए कि आप सोडियम की मात्रा कम हो आपके नमक में। सोडियम क्लोराइड ये आपका नमक होता है, हम सब जानते हैं, उसे पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम की मात्रा उसमें बढ़े। नए फॉर्मूले के क्या फ़ायदे हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए। डॉक्टर छाबड़ा, एक चीज़ कि कुछ लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन, शायद बच्चों के लिए भी वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए पोटेशियम वाला सॉल्ट। कोई खास रीज़न उसके पीछे? तो देखिए, जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ मेडिसिन चालू होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन हैं जो अपने शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ाती हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ एडवांस डायबिटिक पेशेंट्स को भी पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका खुद का पोटेशियम लेवल हाई रह रहा है किसी कारण से, शरीर में किसी बीमारी की वजह से, उन लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वो लोग लो पोटेशियम डाइट लें, स्पेशली किडनी पेशेंट्स, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड छोटे बच्चों का। इट्स अगेन नॉट क्लियर, बट ये रिकमेंडेशन है कि हम लोग ऐसे पेशेंट्स में हाई पोटेशियम डाइट अवॉइड करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली ये फॉर्मूले में थोड़ी सी तकलीफ होगी और उनको रेगुलर सॉल्ट ही बेटर रहेगा। उनको भी ऐसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को यही रिकमेंडेड होता है कि वो सॉल्ट का प्रमाण कम से कम रखें। तो उनको प्रमाण तो कम से कम रखना ही है, बट उनके लिए वो शायद ओरिजिनल फार्मूला थोड़ा सा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस फार्मूलाज, न्यू फार्मूला। चलिए, तो ये पर्टिकुलर लोग ध्यान रखें कि इनके लिए जो पोटेशियम वाला सॉल्ट है वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। ओरिजिनल मतलब सोडियम वाला सॉल्ट ही लें, लेकिन कम मात्रा में लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। शिखा जी, बताइए कि शुगर भी, मतलब मैं शुगर का बार बार साथ में नाम ले लेता हूँ क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं, लगभग दोनों की अति ख़राब है। तो सॉल्ट इतना एडिक्टिव क्यों होता है? मतलब ज़ुबान को इतना ज़रूरी क्यों? क्या सॉल्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बॉडी को चाहिए, या फिर कोई और रीज़न है कि उसके बिना लोगों को तो ऐसा लगता है कि मतलब उसकी तलब उठती है कोई और चीज़ की, जैसे आपको एडिक्शन हो जाए वैसे सॉल्ट की एडिक्शन है? जी, देखिए बेसिकली अगर आप देखें, जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे जो खून में, एक इलेक्ट्रोलाइट्स काफी सारे होते हैं, वो बैलेंस बना के रखता है। और सोडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में। और प्लस हमारे जो ज़ुबान है उस पे सॉल्ट के टेस्ट बड्स होते हैं, यानी सॉल्ट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, जैसे स्वीट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बड्स होते हैं। मगर जो यहाँ पे मैं जो चीज कह रही हूँ कि जो चीज नेचुरल है, नेचुरल सॉल्ट जैसे कि जो नेचुरली सब्जियों में होती है, वो उसके टेस्ट को एनहांस करती है, वो उसके फ्लेवर और टेस्ट को एक एनहांसमेंट मिलता है। इसीलिए इसका एडिक्शन भी ज्यादा होता है, बिकॉज जब आप कुछ खाना खा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बॉयल्ड खाएं, वही खाना है, बट उसमें स्वाद नहीं आता, बिकॉज वो हमारे टेस्ट का जो एक पूरा जो एक न्यूरो रिसेप्टर पे जाके एक जो फायरिंग होती है या जो एक एक्टिवेशन होती है, वो सॉल्ट करता है, शुगर करता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो उस न्यूरो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, इससे कि हमारी फीलिंग आती है ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑफ एंजॉयमेंट। तो मगर लाइक आई सेड अगेन कि वो सिर्फ आपकी टेबल सॉल्ट का के ऊपर निर्भर नहीं है। जो आप नमक, आप ये रिफाइंड नमक खा रहे हैं, उसी से सिर्फ नहीं होगा, वो सब्जियों और फल में नेचुरली होता है। एंड अगर आप कोई भी चीज नेचुरल खाएंगे तो उसमें वो एक फ्लेवर, एक टेस्ट जरूर आएगा। हाँ, उसको थोड़ा एनहांस करने के लिए थोड़ा सा और करते हैं, जिसमें कि नेचुरल सॉल्ट्स भी अवेलेबल है। अब एडिक्शन कब होती है? जब बचपन से हमें ज्यादा नमक खाने की आदत हो। जैसे कि आपने शुगर का नाम लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आजकल पीडियाट्रिशियंस है वो 2 साल से नीचे उम्र के बच्चों को तो मना ही करा हुआ है कि आप कोई इनको एडेड शुगर नहीं देंगे, कोई एडेड सॉल्ट नहीं देंगे, ताकि इनके टेस्ट रिसेप्टर्स को आदत ना पड़ जाए ज्यादा खाने की। क्योंकि एक बार ज्यादा की आदत पड़ जाती है, फिर उसको कम करने में दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। तो ये रीज़न है कि क्यों हमें तलब उठती है कि हम कुछ मीठा खाएं या हम कुछ नमकीन खाएं, द वे इट इज़ डिज़ाइन, और आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत भी होती है। लेकिन वही है कि वो लाइन कहाँ क्रॉस होती है, कहाँ वो सिर्फ आवश्यकता से स्वाद पे मामला चला जाता है और सारी गड़बड़ होनी शुरू होती है। लेकिन आप सब जानते हैं कॉम्प्लिकेशन में फिर ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज़ जैसी बड़ी बड़ी, मतलब कहने के लिए लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, लेकिन एक बार हो जाएं तो फिर आपके लिए, आपके शरीर को बीमारी का घर बना देती है। इस पूरी बातचीत को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो नहीं कहूँगा, एक सूचना के साथ ख़त्म करता हूँ। पता नहीं उस चम्मच के पीछे भी क्या है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक शो में एक
स्पून इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें ये था कि आप इस स्पून से खाते हैं तो वो शायद कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट छोड़ती है जो आपकी ज़ुबान पे जाके लगता है और आपको खारापन महसूस होता है। अंदर का मैकेनिज्म आगे जो भी हो, $50-60 का वो चम्मच इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें कहा गया है कि इस चम्मच से खाना खाइए तो आपको जो खाने में ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चम्मच की वजह से आपको नमक का टेस्ट आएगा। लेकिन नहीं, वो चम्मच तो जब आपको मिले ना मिले ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतों को अगर थोड़ा सा बदलेंगे, आप अपने नमक को भी थोड़ा सा बदलेंगे, जो नए पोटेशियम वाले नमक की बात हो रही है, वैसे तो है मार्केट में वो, तो आप अपने आप ही उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे। और बाकी फल सब्जियों में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो प्रकृति आपको खिलाना चाहती है और सही मात्रा में मौजूद है। बस हम उसे अपने हिसाब से ज़्यादा करके स्वाद के चक्कर में बढ़ा लेते हैं और उसका फिर एक एडिक्शन हो जाता है। तो नमक को लेकर, नए नमक को लेकर, पोटेशियम वाले नमक को लेकर किन्हें खाना है, किन्हें नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस तरीके से खाना है, सारी जानकारी यहाँ पे डॉक्टर राहुल और शिखा जी ने आपको दे दी है। तो प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए और एक हेल्दी लाइफ जिए और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इन सब से बहुत दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड सर, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो आप लोग यहाँ आके बोलते हैं लोगों के मन में रह जाती हैं और फिर इसमें से अगर आधे लोग भी उसे फॉलो कर जाएं तो शायद हम सक्सेसफुल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।